दोस्तों, एक युवक था। उसे अपने जीवन के मकसद के बारे में मालूम नहीं था कि आखिर वह इस धरती पर आया क्यों है, उसने जन्म क्यों लिया है। क्या वह केवल खाने पीने सोने जगने के लिए धरती पर आया है। उसे दुनिया बड़ी बेकार सी लग रही थी। उसे लोग बड़े बेकार लग रहे थे। वह लोगों को देखता और सोचता, लोग कैसा जीवन जी रहे हैं। चारों तरफ भागा दौड़ी है। सब अजीब अजीब सा चेहरे बनाकर घूम रहे हैं। कोई मासूम दिखता पर दोषी है और कोई दोषी है मासूम दिखता। यहाँ कोई एक दूसरे से खुश नहीं है। यह जीवन एक पल खुशी देता तो दूसरे पल ही दुख दे जाता। युवक ने लोगों के जीवन को बड़े ही ध्यान से देखा। सब कुछ किस प्रकार से होता जा रहा है। लगता ही नहीं कि कोई कुछ कर रहा है, बस सब हो रहा है। ऐसे में उसका मकसद क्या है। ऐसे में वह क्या करे। क्या वह भी वैसे ही जीवन जिए जो सब जी रहे हैं, या उसे कुछ और करना चाहिए। लेकिन क्या। इसी तरह के सवाल में वह इधर से उधर भटक रहा है। उसे उसके सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। कई बार तो उसके मन में यह ख्याल आया कि ऐसी दुनिया में रहकर फ़ायदा क्या है जिसमें जीने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। या तो वह वैसे ही जिए जो सब जी रहे हैं, या मृत्यु को प्राप्त हो जाए। और एक दिन उसने निश्चय किया कि यह दुनिया बस एक तरफ चल रही है और इसका अलावा यहाँ कुछ नहीं है। तो ऐसे जीवन का जीने का क्या फ़ायदा है। इसीलिए उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया। वह तब एक रास्ते से जा रहा था और रास्ते में एक गुरु का आश्रम मिला और वह उस आश्रम में पहुंच गया और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, मैं इस दुनिया में बहुत कुछ देख चुका हूँ और मैंने इस जीवन में बहुत कुछ देखा और समझ गया हूँ कि इस दुनिया एक ही तरफ से चलती है। सब एक ही तरह से सोचते हैं, सबका व्यवहार एक ही तरह से है। सब खुशी चाहते हैं पर किसी को खुश देखना नहीं चाहता और ना ही देना चाहता है। सब अपने में दया चाहते हैं पर किसी को दया दिखाना या देना नहीं चाहता। लोगों को नाराज रहने में ज़्यादा मज़ा आने लगा है। प्यार पाने के लिए भी लोग नाराज रहने लगे हैं। यहाँ कोई किसी से प्रेम नहीं करता, और अगर करता है तो बहुत दूर तक सोच के करता है कि मुझे इससे प्रेम करने में कोई फ़ायदा होगा या नहीं, लाभ होगा या हानि होगी। सब लोग क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं। लग रहा है जीवन का मकसद केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने में रह गया है। हर परिस्थिति में हर कोई सही है, बस मासूम है और सामने वाला दोषी है। तो आप ही बताइए गुरुजी, इस तरह का जीवन में रहकर मैं क्या करूँगा। इसलिए मैं आत्महत्या की सोच रहा हूँ। क्या आप कोई राय दे सकते हैं कि मैं कैसे मरूं? गुरु मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहें, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? युवक ने कहा, हाँ, हो चुकी है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बात नहीं मानती। तुम जो उसके लिए करते हो उसे कम ही नजर आता है। तुम चीज़ों को बनाने की कोशिश करते हो और तुम्हारी पत्नी चीज़ों को बिगाड़ देती है। तुम अपनी पत्नी के सामने अपनी इज्जत और अपने मान सम्मान को बचाने रखने का प्रयास करते हो, लेकिन वह तुम्हारे प्रयासों को विफल करती रहती है। लगता है शायद तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती रहती है। क्या तुम्हारी माता जीवित है? युवक ने कहा, हाँ, अभी मेरी माता जीवित है। गुरुदेव ने कहा, तुम्हारी पत्नी और माँ में हमेशा विवाद बनी रहती है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी माँ का उतना सम्मान नहीं कर पाती जितना वह अपनी माँ को करती है।
दोनों ही उल्टी दिशा में दिखाई देते हैं, एक पूरब एक पश्चिम। तुम्हारा जीवन उन दोनों के विवाद में पिस रहा है। क्या यह सही है? युवक गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, आपको कैसे पता चल गया कि मैं किस परेशानी से गुजर रहा हूँ? मैंने तो केवल आपसे आत्महत्या करने की बात की है। गुरुदेव ने कहा, एक शादीशुदा आदमी को दुनिया की तेजी के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। जैसे तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है, ऐसे ही बहुत युवकों की जिंदगी में भी हो रहा है। ज़्यादातर पति बहुत सारे अलग अलग सोच के होते हैं। कोई सन्यासी बनने के बारे में सोचता है और कोई तुम्हारी तरह आत्महत्या करने के बारे में सोचता है। और कुछ व्यक्ति जो समझौता कर लेते हैं और झुक जाते हैं और चुपचाप जिंदगी गुजारते रहते हैं। मुझे यह इसलिए पता है क्योंकि मैं भी एक पति रह चुका हूँ और अब एक सन्यासी हूँ। युवक की आंखों में तो जैसे चमक सी आ गई और उसे ऐसा लगा कि शायद उसका दुख दर्द समझने के लिए उसको कोई मिल गया है। तब युवक कहता है, गुरुदेव, तब आप ही बताइए कि मुझे आखिर क्या करना चाहिए? यह दुनिया तो बस एक जैसी चलती हुई नजर आती है। सब लोग एक जैसा व्यवहार करते हैं। गुरु ने कहा, क्योंकि जब सब लोग एक चीज़ों के नियंत्रण में हैं, जिसका गुलामी हम सब करते हैं। वास्तव में हम आज़ाद तो नज़र आते हैं, लेकिन हम सब गुलाम हैं और गुलाम की तरह जीते हैं और गुलामी में ही मर जाते हैं। युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। गुरुदेव ने कहा, तुम एक महान व्यक्ति हो। मेरा भाग्य है कि तुम्हारा जैसा युवक मेरे आश्रम में आया। जितनी ज्ञान की बात तुम कर रहे हो, उतनी आज तक किसी ने नहीं की। मैं खुद भी इतनी ज्ञान की बातें नहीं जानता। मैं आभारी हूँ कि तुम यहाँ आए। यह सुनकर युवक का सीना चौड़ा हो गया और उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ और इसलिए इस दुनिया में मेरा कोई रस नहीं रह गया। यहाँ सभी लोग फालतू में जीवन में उलझ रहे हैं। मेरा जैसा व्यक्ति कभी कभी इस दुनिया में आता है। तो फिर गुरुदेव ने कहा, तुम गधे हो, तुम मूर्ख हो। तुम्हारे जैसा पागल व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। पहली बार देख रहा हूँ। अरे, किस बात का अहंकार है तुम्हें? तुम्हारे पास आखिर है ही क्या फालतू का ज्ञान? यह सुनकर युवक का क्रोध 7वें आसमान में पहुंच गया। फिर युवक कहने लगा, आप कौन से ज्ञानी हैं? मैं गधा हूँ तो तुम भी गधे हो। तुम अपनी पत्नी बच्ची को छोड़कर भाग आए हो और सन्यासी बन गए हो क्योंकि तुम डरपोक थे। और मैं मृत्यु को प्राप्त करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस झूठे संसार में नहीं रहना चाहता। फिर गुरुदेव ने कहा, अरे, तुम तो नाराज हो गए। मैं तो केवल तुमको इतना समझा रहा था कि तुम्हारी पत्नी अच्छी है और संस्कारी भी है। वह तुमसे अच्छा ध्यान रखती है। उसकी बातें अगर मानोगे तो जीवन में सुख पाओगे। यह सुनकर उस युवक का अहंकार में ठेस पहुंच गया और गुरुदेव से कहें, आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी पत्नी मुझसे ज़्यादा ज्ञानी है और संस्कारी है? उसमें कितना धैर्य है। मेरी वजह से अभी हमारी शादीशुदा जिंदगी बची हुई है, नहीं तो मैंने उससे कब का घर से भगा दिया होता। तो गुरुदेव कहें, माफ़ करना, मैंने तो तुम्हें गलत ही समझ लिया। तुम तो डरपोक हो, तभी तो तुम मरने निकले थे, लेकिन तुम मेरे पास आ गए ताकि तुम्हें कोई बचा ले और तुम्हें कोई रास्ता मिल जाए और तुम्हें मरना ना पड़े।
तुम्हारे जैसा व्यक्ति तो मैंने आज तक नहीं देखा। युवक ने कहा, मैं आपके जैसा डरपोक नहीं हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। मैं अभी आपके आश्रम के पेड़ से लटक कर मर जाता हूँ, तब आपको विश्वास होगा कि मैं मरने से नहीं डरता। फिर गुरुदेव ने कहा, पेड़ से लटकने की क्या आवश्यकता है? एक काम करो, आज रात यहीं रुक जाओ, उस सामने वाली कुट्टी में सो जाना। उसमें भयंकर जहरीला सांप रहता है, वह तुम्हें काट लेगा और तुम मर जाओगे। और उसका जहर इतना तेज है कि वह काटेगा और तुम आसानी से मर जाओगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। युवक उस रात उस कुट्टी में जाकर सो गया। रात को उस कुट्टी में से वह युवक जोर जोर से चिल्लाने लगा। गुरु ने जाकर देखा तो युवक डंडा लेके सांप को जोर जोर से मार रहा था और डर के मारे कांप भी रहा था, डर के मारे चिल्ला भी रहा था। गुरुजी जब युवक को रोशनी दिखाई तो वह एक रस्सी को सांप समझकर डंडे से मार रहे थे और जोर जोर से सांप सांप चिल्ला रहे थे। गुरु ने बार बार कहा, यह रस्सी है, सांप नहीं है, डरो मत। पर युवक गुरु की बात नहीं सुन रहा था। गुरुजी बार बार समझा रहे थे, यह रस्सी है, सांप नहीं है, और युवक डर के मारे सुन ही नहीं रहा था। तब गुरुदेव ने युवक को जोर से एक थप्पड़ मारा और बोले, देख यह रस्सी है। गुरुदेव ने कहा, ये कुट्टी मेरी है और यहाँ कोई सांप नहीं है। युवक बोला, फिर आप मुझे डराएं क्यों? गुरु ने कहा, मैं तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रहा था। हम बाहर लोगों को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं, और हम ना अपने आप को पढ़ते हैं, समझते हैं और अपने बारे में हम जानने की कभी कोशिश नहीं करते। हमें अपने बारे में जानने की कोई जिज्ञासा नहीं होती। हम दूसरों के बारे में जानने के लिए ज़्यादा जिज्ञासा दिखाते हैं। हम सब अपने ही गुलाम हैं और इस गुलामी के बारे में हम जानते भी नहीं हैं। इसीलिए हम सब का व्यवहार एक ही जैसा दिखता है, क्योंकि हम सब एक ही भावना के गुलाम हैं। तुम प्रशंसा के गुलाम हो। अगर मैं तुम्हारा प्रशंसा करूं तो तुम खुश हो जाते हो। वास्तविकता को नहीं देखते, बस प्रशंसा में ही रह जाते हो। सत्य को देखना बंद कर देते हो, उस झूठ में खुश हो जाते हो जिसमें तुम्हारा प्रशंसा है। तुम क्रोध के गुलाम हो। अगर मैं तुम्हें क्रोध करवाना चाहूँ और मूर्ख कह दूँ तो तुम बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हो। इस क्रोध ने तो तुम्हें पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है और बस तुम्हारे लिए एक ही कार्य बच जाता है कि तुम बस क्रोध करो। क्या कभी ऐसा होता है कि तुम्हें लोग कुछ कह दे और तुम्हें क्रोध नहीं आता? तुम अहंकार के भी गुलाम हो। तुम अपने आप को सबसे ऊपर समझते हो। तुम अपनी तुलना किसी के साथ नहीं करना चाहते। तुम्हें कोई नीचा दिखा दे तो तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंचता है। फिर तुरंत तुम दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगते हो और ऐसा ही करके तुम्हें खुशी मिलती है। तुम डर के भी गुलाम हो। तुम डर जाते हो कि अब क्या, कब, कैसे होगा, ये सब कौन करेगा। तुम्हें कोई कभी छोड़ के चला ना जाए। मृत्यु आने पर भी डरते हो और दिखाते हो कि डर नहीं लगता। हम अपने जीवन में भावनाओं के भी गुलाम हैं। यह सब भावनाएं सबके जीवन में एक ही जैसे होते हैं। सबको एक ही चीज़ें चाहिए, सबको खुशी चाहिए, सबको सुख चाहिए और सबको प्रेम चाहिए। और फिर अपनी शर्तों पर सभी स्वार्थी हैं और सभी स्वार्थ चीज़ें ही चाहते हैं। इसीलिए तो सभी को एक जैसी दुनिया दिखाई देती है। फिर युवक कहा, आप सच कहते हैं गुरुदेव। मैंने बाहर तो लोगों को बहुत पढ़ा, सोचा, समझा, समझाया, बदलने की भी कोशिश की, पर अपने आप को तो जानना भूल गया, समझना भूल गया, समझाना भूल गया। खुद को तो अपनी गुलामी से आज़ाद कराना भूल गया।
मैं तो हमेशा सोचता था कि मैं तो आज़ाद हूँ, पर आपने तो मेरी आँखें ही खोल दी। मैं तो अब भी आज भी अपना ही गुलाम हूँ। जो व्यक्ति समस्या को जान लेगा वह खुद ही समाधान भी जान जाएगा। अगर हम किसी के गुलाम हैं तो वह खुद के गुलाम हैं। हम सोचते हैं कि हम दूसरे का गुलामी कर रहे हैं, लेकिन यह गलत है। हम खुद का गुलामी कर रहे हैं। जो व्यक्ति अंदर से स्वतंत्र है, आज़ाद है, उसे कोई भी गुलाम नहीं कर सकता और ना ही कोई गुलामी बना सकता है। इसीलिए दोस्तों, दूसरों को कुछ बोलने से पहले अपने आप को जानिए, अपने आप को परखिए और अपना प्रॉब्लम को हल करने का कोशिश कीजिए। थैंक यू दोस्तों। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।